सोना आज कहीं घूमने चलें? वैसे भी आज मेरी छुट्टी है। ठीक है, चलते हैं घूमने, लेकिन आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। सवाल? ठीक है, पूछो, क्या है आपका सवाल? आप इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो? सबसे ज्यादा प्यार? 1 मिनट। हाँ माँ। बेटा तेरी छुट्टी है, मुझे कहीं घुमा लाना। मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहा छुट्टी आपको घुमाने के लिए है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में कहाँ जाओगे आप? जब देखो फोन करके परेशान करते रहते हो। रखो फोन। हाँ तो सोना, चले घूमने? मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ घूमने, मुझे और भी काम है, जाओ यहाँ से। अरे क्या हुआ आपको? इतना क्यों चिल्ला रहे हो मुझ पे? जिस माँ ने आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, आप उन पे चिल्ला सकते हो? क्या मैं आप पे नहीं चिल्ला सकती हूँ? मुझे घर में कोई काम नहीं है, लेकिन मैं उस इंसान के साथ नहीं जाना चाहूंगी जो अपनी माँ की इज्जत ना करता हो। वो तो तुम्हारी सास है ना, तुम्हें उनकी इज्जत की क्या पड़ी है? शादी के बाद हर लड़की की सास उसकी माँ होती है, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी माँ की बर्तन धो ले। अरे ये तो सो रही है, चल कोई बात ना, मैं ही धो लूं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गई मम्मी। देखिए ना, ये मैं बड़ी भाभी के लिए साड़ी लेके आई हूँ। हाँ बेटा, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। और मम्मी, ये सूट मैं छोटी भाभी के लिए ले आई हूँ। ये सूट तो बेटा थोड़ा हल्का लग रहा है। मम्मी, और ये मैं बड़ी भाभी के लिए झुमके भी लाई हूँ। अरे वाह बेटा, ये झुमके तो बड़े ही प्यारे हैं। बेटा तू छोटी भाभी के लिए झुमके नहीं लाई? अरे नहीं मम्मी, मैं छोटी भाभी के लिए नहीं लाई झुमके। पिछली बार मैं आई थी, कितना खराब सा सूट पकड़ा दी थी मुझे, और शगुन के तौर पे 200 रुपये पकड़ाई थी। और बड़ी भाभी ने कितनी बढ़िया साड़ी और कंगन और कान के झुमके दिलाए थे, और शगुन के तौर पे 1100 रुपये दिए थे। बेटा तुझे खराब सूट दिख गया, लिफाफे में पड़े 200 रुपए दिखाई दे गए, लेकिन तूने ये नहीं देखा कि तेरे भाई की नौकरी छूट गई। बेटा जब तू घर आती है तो तेरी बड़ी भाभी कमरे से बाहर नहीं निकलती। एक तेरी छोटी भाभी ही है कि दीदी क्या बना दूं, दीदी क्या खाएगी, तेरे आगे पीछे घूमा करती है। बेटा हर चीज पैसा नहीं होता है, तू छोटी बहू का प्यार। ननद जी। जी भाभी। मैं कैसी लग रही हूँ? आज तो आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ अपने मायके के लिए। अरे क्या हुआ, आप इतना उदास क्यों लग रही हो? भाभी आप तो अपने मायके चली जाएंगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा यहाँ पे। अच्छा, जब मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझसे तो बहुत लड़ती हो, अभी जा रही हूँ तो नटंकी कर रही हो। भाभी लड़ती हूँ तो क्या हुआ, प्यार भी तो आपसे ही करती हूँ ना, और प्यार आपसे करूंगी तो लड़ने के लिए बाहर थोड़ी जाऊंगी। अरे ननद जी, बस 10 दिन की तो बात है, शादी खत्म हो जाएगी, मैं आ जाऊंगी। क्या 10 दिन? 10 दिन में तो मैं बोर हो जाऊंगी। प्लीज भाभी मत जाओ ना। अच्छा तो तुम बोर होती हो इसलिए मैं रुकूं? वो क्या है ना भाभी, आप रहती हो घर में तो अलग से ही खुशहाली लगती है। जाने दो ना। अच्छा एक काम करो, 2 दिन बस रुक जाइए। लेकिन इसके बदले मेरा एक छोटा सा तुम्हें काम करना पड़ेगा। काम? वो क्या? इस शाम को मेरे साथ शॉपिंग करने चलना पड़ेगा। ठीक है भाभी। हाँ बेटा। आपने मम्मी को क्या देख के पसंद किया था? मैंने बेटा तेरी मम्मी के गाल पे जो छोटा सा दिल है ना, उसी को देख के। क्या पापा, आपने भी इतनी छोटी चीज के लिए इतनी बड़ी आफत मोल ले ली? ये कहाँ है तुम्हारी नई बहू? मन तो नहीं था पर मुंह दिखाई तो करनी थी, इसीलिए चली आई। अरे दीदी आओ ना, बैठो। बहू जरा बाहर आओ बेटा, तुम्हारी बुआ सास आई है। अरे बस बस रहने दे, ले पकड़ तेरी मुंह दिखाई। इसके लिए तो 500। मेरे रिश्तेदार की लड़की आती तो मैं उसे मुंह दिखाई में सोने की चेन दे। मैंने तुमसे बोला था ना, मेरी रिश्तेदारी में एक लड़की है, उससे अपने बेटे की शादी करवा दो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा भाई तो भोला भाला है, पर तुम्हारी अकल पर भी पत्थर पड़ गए थे। दहेज के नाम पर 1 रुपया लेकर नहीं आई, बस खाली हाथ भेज दिया माँ बाप ने। दीदी किसने कहा मेरी बहू खाली हाथ आई है? अच्छा तो क्या क्या लेकर आई है, कहाँ रखा है छुपा कर खजाना, दिखाओ जरा। दीदी मेरी बहू दहेज में संस्कार लेकर आई है, बड़ों का मान सम्मान, छोटों से प्यार। मैं अपने घर बहू नहीं बेटी लेकर आई हूँ। धन दौलत का क्या है, मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, काबिल है, समझदार है, वो खुद ही धन दौलत कमा लेगा। माता पिता ने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपने कलेजे का टुकड़ा हमें दे दिया, और क्या चाहिए? जी ये लीजिए चाय। अरे नहीं, चाय वाय नहीं पीनी मुझे, अपनी सास को पिला। चलती हूँ भाभी मैं। दीदी ना कभी नहीं बदलेंगी, बहू तो परेशान मत हो अपने कमरे में। ठीक है माँ जी। बहू। जी माँ जी। बहू आज खाना थोड़ा बढ़ा लेना, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। परेशान करके रख दिया इस बुढ़िया ने, रोज कोई ना कोई इनका मेहमान ही आया करता है। आज मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, ताकि इनके मेहमानों के सामने इनकी बेइज्जती हो जाए। अरे दीदी आ गई आप, आइए बैठिए। और बहन घर पे सब बढ़िया है? हाँ दीदी सब बढ़िया है। बहू पानी ले आ, मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी आई। अरे मम्मी आप यहाँ बिना बताए? बहू मैंने तुझको सुबह बताया तो था कि मेहमान आ रहे हैं।
लेकिन माँ जी आपने ये नहीं बताया था कि मेरी मम्मी आ रही है। बेटा हम दोनों मिलके तुमको सरप्राइज देने वाले थे, इसीलिए मैंने तुझको नहीं बताया। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं चाहती थी कि मेहमानों के सामने आपकी बेइज्जती हो जाए, इसीलिए मैंने आज खाना ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं बहू, तेरी माँ सफर करके आई है, देर मत कर, जा खाना बना ले। ठीक है माँ। जो चीज चाहिए लिस्ट बना देना, मार्केट से ले आऊंगी। अच्छा ठीक है। छोटी लिस्ट बना रही है सामान का? हाँ भाभी बना रही हूँ। मुन्ने का हाथ पैर ठंडी से रूखा हो रहा है तो एक बॉडी लोशन लिख दीजिएगा, और मुझे सुबह शाम बहुत ठंडी लगती है पैर में तो एक जोड़ी मोजा लिख दीजिएगा। और तो लीजिए आप ही अपने सामानों का लिस्ट बना के भर दीजिए लिस्ट। अब एक भी सामान बोली ना तो नहीं लिखूंगी। बेटी आ जा, सब सामान ले आई। दिखा माँ, देख साल स्वेटर तेरे पुराने हो गए होंगे ना पिछले साल का, तो ये अपने मन से ले आई। और इसमें जो जो सामान लिखी थी सब कुछ ले आई हूँ, सब ले जा पकड़ और मेरे कमरे में ले जाके रख दे। ठीक है माँ। छोटी मेरा सामान भी दे दीजिएगा। इस झोले में तो नहीं है, माँ कहीं और ला के रखी हुई दूसरे झोले में, तो जाके पूछ लीजिए। देख बहू अब तेरा खर्चा बेटा चलाए, हम लोग नहीं चला पाएंगे। जो सब सामान लाई हूँ ना तेरे बाबूजी की पेंशन के पैसे से लाई हूँ, उसके लिए इतराज मत करना। अच्छा है ना माँ जी? बेटे से बोली बेटा अपने सैलरी का लोन निकाल के बहन का ब्याह कर दो, और घर के खर्चे तेरे बाबूजी की पेंशन के पैसे चल जाएंगे। यही चला रही है ना माँ जी अच्छे से। भाभी मेरे पति ने मुझे फिर से मारा है। क्या? उसने तुझे फिर से मारा? अच्छा तू चुप हो जा, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। भाभी मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, मैं अलग होना चाहती हूँ उससे। ये लो, इस पे साइन कर दो। हाँ भाभी। क्या बहू मेरी बेटी का घर बर्बाद करवा रही हो? नहीं माँ जी, उस घर में मरने से अच्छा है कि ये अलग हो जाए। आज इसका पति इसे मारता है, क्या पता कल जान से ही मार दे। मरी हुई बेटी देखने से अच्छा है कि आप अपने डिवोर्सी बेटी ही देख लो, कम से कम हमारी आंखों के सामने जिंदा तो रहेगी। मैं ही सारा काम क्यों करूं? घर का झाड़ू पोछा बर्तन सारे जिम्मेदारी मेरे ही सर पे है। मुझसे अब ये अकेले काम नहीं होता। आप बस जॉब का बहाना लेके घर में बैठी रहती हैं। ठीक है छोटी, अगर ऐसा है तो तुम कुछ मत करना, मैं सारा काम कर लूंगी। और हाँ प्लीज तुम घर में कलेश मत किया करो। छोटी तुम्हें तो पता है ना कि मैं जॉब करती हूँ और मैं रात का खाना तो बनाती हूँ ना। हाँ हाँ मुझे पता है, आप प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे हैं। घर में लोग सिर्फ रात का खाना नहीं खाते हैं, दिन में भी खाना खाते हैं। कुछ जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर भी लिया कीजिए, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर मत दिया कीजिए। पूरे दिन लड़ाई झगड़ा करने से घर में बरकत नहीं होती है। मैरिज और अरेंज मैरिज की नहीं है, प्यार कब खत्म हो जाए किस मोड़ पे खत्म हो जाए ये कभी नहीं पता चलता। देवर जी अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ है? फोन लगाइए जरा। दीदी वो कभी देर रात के पहले आए हैं क्या घर पे? लेकिन वो इतने रात तक रहते कहाँ हैं? और कहाँ रहेंगे? आपको तो पता ही है कि वो देर रात तक उसके पास ही रुकते हैं, उनका तो डेली का रूटीन बन गया है। देवरानी जी आपके धन दौलत सब कुछ है मेरे पास, एक औरत को आखिर चाहिए ही क्या होता है? एक औरत को इज्जत मिले ना तो वो गरीब की कुटिया में भी खुश रह लेती है, लेकिन अगर अमीर पति के घर में रोज रोज गालियां सुनने को मिले ना तो वो उसे भी छोड़ देती है। एक औरत को सिर्फ इज्जत चाहिए, इज्जत के आगे धन दौलत मायने नहीं रखती। देवरानी जी आपका कमरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ और आप मेरे कमरे में। वो दीदी माँ जी ने ये कमरा दिया हुआ। ये तुम्हारा कमरा है या माँ जी का? माँ जी का कॉल? लगता है ये बुढ़िया 100 साल जिएगी। हेलो बहुरिया। माँ जी प्रणाम। खुश रहे बहुरिया। अच्छा हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं, शाम तक पहुँच जाएंगे। खाना घर पर ही बना लेना, ठीक है? जी माँ जी। चारों धाम का यात्रा करके बहुत थक गए हैं बहुरिया, घर पे ही आकर खाएंगे खाना। ठीक है माँ जी, हम और देवरानी जी मिलके बना लेंगे। ठीक है रखते हैं। ठीक है। अच्छा देवरानी जी, माँ जी आज शाम की ट्रेन से वापस आ रही हैं, तो देवरानी जी चलो किचन में खाना बनाना है बहुत सारा। माँ जी ने बोला है कि वो लोग घर पे ही आके खाना खाएंगे। ठीक है दीदी। दीदी दाल हो गया। ये दीदी कहाँ चली गई? अगर आप